हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सबको मस्त होंगे, बिंदास होंगे, है ना भाई। देखिए भाई, आज के वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है 2 बार का वो शेयर करना चाहते हैं, आप लोग को बताना चाहते हैं। जो नए लड़के हैं वो सबको बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने आप में कुछ सीख मिलेगा, है ना भाई। और जो चीज़ आपको फॉल्ट होगा वो सब भी मतलब आप अपना मतलब कि देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए, हम पहले नए थे, उस समय हम नहीं जान रहे थे कि क्या क्या चेकअप होता है, कौन सी किस में भी बीमारी पॉइंट निकलता है। ये सब सारा चीज़ हम आज बताते हैं ना। देखिए भाई, सबसे पहले हम गए थे, सब पूरा अच्छे से गोर करके बताते हैं, सब सुनिएगा अच्छा से, है ना। सब A to Z बता रहे हैं कि क्या क्या किए थे। देखिए, गए हैं सबसे पहले तो अपना जो डॉक्यूमेंट है सबसे पहले वही वेरिफिकेशन हुआ भाई, है ना। डॉक्यूमेंट सब लेके जाइएगा। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, जो एडमिट मेडिकल एडमिट कार्ड रहेगा सो, है ना। और पैन कार्ड भी लेके जाइएगा। पैन कार्ड का उतना भी महत्व नहीं, जब आधार कार्ड है नहीं है तो वो लगता है ना। अगर आपका फॉल्ट जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उस सब में पैन कार्ड वो सब काम देगा, है ना। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जितना में है, और उसके बाद वोटर ID कार्ड, ये सब में कोई भी एक चलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आधार कार्ड ही वहाँ भी मांगते हैं ना, कि आधार कार्ड ले आए, मतलब चाहिए, है ना। आधार कार्ड नहीं रहेगा तो वो वाला दे सकते हैं, है ना। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक। उसके बाद फिर ये सब होने के बाद वहाँ फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबको निकालने बोलता है कि इतना इतना लेके आओ। और सबका ओरिजिनल भी, जैसे आप अपना सर्टिफिकेट दे रहे हैं कोई चीज़ का सबका, तो उसका ओरिजिनल भी मांगता है, उसका जोरेक्स भी मांगता है। ओरिजिनल देख के फिर उसका जोरेक्स मिलाता है ना। उसके बाद फिर बोलते हैं ठीक है, ये ओरिजिनल दे देते हैं। और जो जिसका जोरेक्स रहता है वो रख लेते हैं। वो सब करने के बाद सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट में जो 2018 वाला के मेडिकल के बारे में बता रहे हैं, और उसके बाद 2021 का भी बारे में बताएंगे, है ना। 2021 में भी वैसा ही कुछ हुआ था, लेकिन उससे कुछ अलग हुआ था 2021 वाला में, क्या कि दूसरा सेंटर में था उस समय। तो वहाँ गए हैं सबसे पहले। तो ये सब सारा चीज़ होने के बाद हम लोग को बोले, एक बार बोल दिए, है ना, कुछ नहीं हुआ था सबसे पहले। भेज दिए कि ब्लड चेक और यूरिन चेक ये सब करवाने बोल दिया, है ना। तो ब्लड यूरिन के लिए देखिए भाई, पूरा मस्त से अब ब्लड में ही हीमोग्लोबिन वोग्लोबिन सब चेक होता है। तो ये सब चेक करवा लीजिएगा। जो थोड़ा मोड़ा चीज़ रहता है, जैसे हीमोग्लोबिन कभी किसी का कम बेसी हो जाता है। देखिए, 12 से 16 तक बताया गया नोटिस में, है ना। तो ये इसके बीच में रहेगा, चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी कम रहेगा तो हीमोग्लोबिन तो उसमें पॉइंट मिल जाता है ना। ज़्यादा भी रहेगा तो उस भी दे देता है। ज़्यादा में उतना भी नहीं देता, जैसे 18 से प्लस हो गया तो देता है, सुने हैं वैसे, लेकिन उतना भी नहीं हीमोग्लोबिन में होता है। लेकिन अगर हो जाएगा तो बाई चांस बताया ना, इसलिए चेक करवा लीजिएगा। यूरिन चेक करवाने बोलता है। ब्लड भी हो गया। यूरिन में देखिए भाई, सबसे पहले जो यूरिन जो चेकअप होता है ना, यूरिन में ध्यान दीजिएगा कैसे क्या होता है। जैसे आप यूरिन दे रहे हैं ना, यूरिन जान रहे हैं, टॉयलेट, है ना, पेशाब जो बोलते हैं। पेशाब अगर दे रहे हैं ना, तो सबसे पहले पानी पूरा पी के रहना, है ना। पूरा पानी पीना है भाई, पूरा मतलब कि तू उसी समय नहीं पीना जिस समय आप जा रहे हैं देने, उस समय पीजिएगा तो तुरंत थोड़ी टॉयलेट लग जाएगा। मतलब हमेशा पीते रहना। जब बोल दिया कि जाना है तो बस उसमें बैठाएगा। जैसे हम लोग को बस में बैठाया था और हॉस्पिटल बहुत दूर था, तो हॉस्पिटल लेके गया था। कैंप के अंदर में ही था हॉस्पिटल, लेकिन लेके गया था लगभग 3-4 किलोमीटर अंदर। कैंप बहुत बड़ा था भाई, है ना वहाँ का। तो कैंप के अंदर लेके गए तो वहाँ गए, उसके बाद फिर इधर से पानी पीने लगे। तो उससे पहले भी टॉयलेट किया कर लिए कितना बार, है ना। क्योंकि पानी पीने से वैसे बहुत पी लिए थे ना, थोड़ा सा डर भी होता है भाई, है ना। मेडिकल में देखिएगा और बहुत ज़्यादा मतलब कि डर भी होता है। तो इतना भी होपलेस नहीं होना है, डर नहीं करना है अपने आप में, है ना भाई। तो ये सब होने के बाद जब यहाँ हो गया, तो जो टॉयलेट था आपका, यूरिन जो चेकअप करवाना था, तो यूरिन में सबसे पहले देखना है ये कि टॉयलेट जो कर रहे हैं ना, तो टॉयलेट में मतलब कि लगभग कुछ, है ना, लगभग 50 ml निकल जाएगा आपसे, है ना। टॉयलेट निकल जाएगा, उसके बाद बीचों बीच वाला रहेगा, है ना। मतलब आपको लगेगा कि हाँ टॉयलेट और आ रहा ऐसा, है ना। मतलब खत्म वाला, लास्ट वाला भी नहीं देना, फर्स्ट वाला भी नहीं देना, बीचों बीच वाला देना भाई, है ना। बीचों बीच वाला दे देना टॉयलेट अपना, है ना। देता है डब्बा, डब्बा में भर के देना पड़ता है ना भाई। इसके बाद वहाँ हो जाना, उसके बाद एक्सरे उक्सरे होता है, वहीं एक्सरे भी करवाया था उसी समय। एक्सरे कर यहाँ का एक्सरे होता है चेस्ट का, है ना। चेस्ट में देखिए भाई क्या चेकअप होता है ये ध्यान रखिए। अगर खांसी उसी तो खांसी वाला मतलब कि आप इलाज करवा लीजिएगा। नहीं, कफ उफ अगर यहाँ जमा रहता है ना, तो वही वाला वहाँ प्रॉब्लम बताता है ना। तो ये वाला मतलब कफ उफ नहीं होना चाहिए, है ना भाई। तो खांसी से दूर रहिएगा। सर्दी रहेगा तो वैसे चलता है, सर्दी उर्दी उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद देखिए, हम आप लोग को शुरू से बता रहे हैं, शुरू से अंत तक, यहाँ से, है ना। सबसे पहले इधर आँख चेक, आँख वाला तो बताते हैं ना। आँख में चेक भाई होता है, तो उस समय आँख मेरा
6x6 दोनों था, मतलब कि 2018 वाला में। तो आँख में कोई दिक्कत नहीं हुआ था, तुरंत देख लिया ना। उसके बाद फिर कान देखा, कान देखिए, आँख कान और दांत ये सब चेक करवा लीजिएगा पहले से भाई, है ना। टाइम आपके पास है अभी तो चेक करवा के जाइएगा। दांत पूरा वाश करवा के लेके जाएंगे, है ना। देखिए, हमें मतलब गंदा अगर रहेगा तो वाश करना है, नहीं तो ज़रूरी नहीं। हम तो 2 बार गए, दोनों बार डर से मतलब कि वाश करवा लिए थे। लेकिन मेरा वैसे फर्स्ट वाला में थोड़ा सा था, लेकिन सेकंड वाला में जो गए थे 2021-22 वाला में, वो डॉक्टर बोला कि गंदा है ये नहीं भाई तुम्हारा दांत, तो का मतलब कर दें। बोले कि फिर भी कर दीजिए, लेकिन पैसा तो उसको लेना था। लेकिन नहीं, वो नहीं बोला था, कंपाउंडर हुआ ना, वो बोला कि तुम्हारा दांत तो अच्छा है भाई, तू क्या करवा रहा है, सो बोला। लेकिन डॉक्टर तो कुछ नहीं बोलने गया, आराम से कर दिया, 10 मिनट भी नहीं लगा। फर्स्ट वाला में लगा था, जो 2018 वाला में थोड़ा समय लगा था, और लिया था फीस उससे ज़्यादा ले लिया था। कान भी साफ करवाने गए थे, कान में मेरा कुछ गंदा नहीं रहता है ना। कान वैसे हम बार बार मतलब कि जो कुचने वाला कान नहीं रहता साफ करने वाला, उससे हम साफ करते रहते हैं, इसलिए कान मेरा कभी गंदा नहीं रहता है ना। तो वहाँ कान का भी दिक्कत नहीं हुआ, दांत का भी नहीं दिक्कत, आँख में कुछ दिक्कत नहीं हुआ है ना भाई। उसके बाद देखता है यहाँ चेस्ट वेस्ट मिलाता है ना। फिर कैरी एंगल हो गया है ना भाई। और दाग उग जैसे कहीं आपका डेंजर, जैसे ऑपरेशन ऑपरेशन वाला चिन्ह इधर इधर भी कोई करता है ना, जैसे सिलाई उलाई हो रहा था, वो भी देखता है, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए ना, और वो वाला भी देखता है। लेकिन ऐसा मेरा कहीं प्रॉब्लम नहीं। कैरी एंगल ये वाला जो है, हाथ है ना, हाथ बड़ा निकालना पड़ता है, मतलब दोनों जो ये वाला है ये सटना नहीं चाहिए, है ना, ये वाला सटना नहीं चाहिए। मेरा वैसे बहुत फर्क रहता है, ये वाला कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक भी हो गया। फिर पेट उट इधर तो कुछ नहीं देखता है सिर्फ, क्या है ना। उसके बाद इधर हो गया नीचे, बहुत सारा भी भूल भी जा रहा है। देखिए स्पाइन का, है ना, स्पाइन का भी प्रॉब्लम होता है। स्पाइन में देखिए मतलब टेढ़ा उड़ा नहीं होना चाहिए। ये जो रीढ़ का हड्डी है उसमें भी देता है। अस्क्लोसिस में हमको अस्क्लोसिस में दिया था भाई, है ना, लेकिन उसे फिट हो गए थे, दिखाएंगे वो वाला भी जो दिया था, उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन दे दिया था। अस्क्लोसिस मतलब बोला था कि टेढ़ा हो गया, मतलब कि रीढ़ का हड्डी टेढ़ा है, वो मतलब हल्का सा झुका हुआ रहता है थोड़ा सा। लेकिन मेरा वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, री मेडिकल में पास हो गए थे, कुछ नहीं था उसमें। तो इसमें अस्क्लोसिस भी देख लीजिएगा, ये वाला जो रीढ़ का हड्डी देखना है कि कहीं टेढ़ा उड़ा नहीं है ना। और उंगली जिसका टेढ़ा उड़ा रहता है वो भी देख लीजिएगा, उंगली मतलब टेढ़ा रहता है तो दे देता है पॉइंट। लेकिन उतना भी अगर थोड़ा सा रहता है माइनर मिस्टेक, तो उतना माइनर टेढ़ा उड़ा रहता है तो नहीं। लेकिन ये उंगली नहीं होना चाहिए भाई, ये वाला उंगली टेढ़ा उड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर ये आपका रहेगा चलेगा, थोड़ा मोड़ा ये भी रहेगा चलेगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, है ना, ये समझ रहा ना, ये दोनों उंगली नहीं होना चाहिए। और ये वाला भी अंगूठा नहीं होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है ना। नाखून भी ध्यान देना भाई, नाखून अगर कपड़ा उपड़ा रहेगा ना, तो नाखून मतलब दोनों पैर हाथ वाले दोनों, उसमें भी आपको पॉइंट मिल सकता है। और इसमें मिल जाएगा ना तो तुरंत क्या नाखून अब तुरंत उग जाता है क्या, यहाँ से यहाँ उगने में इसको 5-6 महीना लग जाता है, जान रहे हैं ना। 5-6 महीने नहीं तो 3 महीने जरूर लग जाता है भाई, यहाँ से यहाँ तक उगने में, है ना। तो इसलिए नाखून मतलब कि अच्छा से रखिएगा। जैसे अगर खिंचाव चल जाएंगे ना, पत्थर उत्थर गिर जाएगा या तो कुछ बजर जाएगा वजन वाला चीज़, तो यहाँ से अगर यहाँ बज रहेगा तो पक्का निकल जाएगा। ऐसे होता है कभी कभी। मेरा ये नाखून हुआ था बहुत पहले, वैसे बहुत पहले छोटे में हुआ था, तो बहुत समय लगा था यहाँ से यहाँ निकलने में, यहाँ खिंचा गए थे यहाँ से यहाँ तक निकलने में, है ना भाई। तो ये वाला बात ध्यान रखिएगा, यहाँ तक मतलब ये अपना सेफ्टी में रहना है ना भाई, बिंदास रहिएगा वो सब। उसके बाद मतलब बता दे रहे हैं आप लोग का। फिर पाइल्स उल्स वाला जो सिस्टम मतलब कि प्रॉब्लम होता है, वो तो आप लोग ये तो है मतलब महंगा, मतलब डेंजर ही चीज़ है भाई, पाइल्स वाला पावासीर जिसको बोलते हैं ना, ये सब चीज़ हो गया। उसके बाद फिर पेनिस उनिस चेक करता है। पेनिस उनिस भी में भी भाई टेढ़ा उड़ा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। सिर्फ छेद 2 ठो नहीं होना चाहिए, छेद भी दिखाने बोलता है खोल के, है ना, पर्सनल पार्ट वाला में मतलब छेद नहीं होना चाहिए, 1 ठो ही रहना चाहिए, 2 ठो नहीं। मतलब दबाने बोलता है, दबा के दिखाना पड़ता है कि 1 है ना 2, है ना भाई। तो उसके बाद फिर हाइड्रोसिल वाला में, हाइड्रोसिल जिसका बड़ा रहता है वो भी देखता है वहाँ, मतलब पकड़ के दिखाना पड़ता है, अपने से भी देखता है ना। मतलब खुद दिखाने बोलता है कि 2 ठो है कि नहीं, है ना, तो वो दोनों दिखाने बोलेगा। उसके बाद फिर वो खुद देखेगा, उसको मन करेगा तो, है ना। उसके बाद हो गया ये भाई क्या बोलते हैं इसको, नौकरी। नौकरी भी हमको दिया था, लेकिन नौकरी भी नहीं था मेरा उस समय, सब फिट हो गए थे। नौकरी में कैसे देखिए, खड़ा होने नहीं जान रहे थे, मेन बात यही है, खड़ा होने का तरीका अलग अलग होता है भाई, है ना। मेरा वैसा कुछ था नहीं, लेकिन जिस तरह खड़ा हो रहे थे उस तरह उसको मतलब लग जा रहा था। तो खड़ा होने का तरीका उस समय गलत था, 2018 वाला में नए थे, नहीं जान रहे थे, है ना भाई। तो उसमें भी ऐसे हुआ था। फिर फ्लैट फुट जानते हैं ना, जो फ्लैट फुट होता है, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं उसको, एड्यू नहीं होता है, मतलब पैर का जो
नीचे वाला हथेली, जैसे हथेली होता है, तरुआ जिसको बोलते हैं ना, तरुआ है ना, हम लोग तरुआ बोलते हैं आप लोग यह बोलते होंगे। तो वो वाला भी देखना चाहिए। उसमें देखा है, अगर किसी को लगता है, डॉक्टर को अगर लग रहा है ना कि हाँ इसका है प्लेटफुट, तो पानी से भिंगा कर चलाता है। पानी से मतलब भिंगा कर चलने से देखिए वहाँ गैप हो जाता है ना, मतलब यहाँ थोड़ा सा मतलब पूरा अच्छा से नहीं दिखाई देगा, वो गैप हो जाएगा। अगर गैप रहेगा तो आपका मतलब ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। पूरा अगर रख देते हैं, पूरा का पूरा आपका निशान आ जा रहा है पैर का, तो फ्लैट फुट आपका प्रॉब्लम है ना, मतलब थच से जैसे पूरा नहीं हो गया, तो वैसा नहीं होना चाहिए, है ना भाई। तो मेरे ख्याल से आपको अगर आप कोई प्रॉब्लम है आपका तो पूछ सकते हैं। हम बहुत सारा चीज़ ध्यान में नहीं है, लेकिन सब सारा चीज़ लगभग जो ज़्यादा मतलब डर रहता है वो सब सारा चीज़ हम बता दिए। लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम जैसा लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम बताएंगे उसे ज़रूर, है ना भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर कोई कमेंट कुछ क्वेश्चन रह गया आपके पास कि हम जो नहीं बताएंगे तो पूछ सकते हैं, हम बताएंगे, है ना। ठीक है, मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।